हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस पूजी, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई ना कोई बल है। आपने कभी महसूस नहीं किया है? मतलब आप चाहते हो यार अच्छा काम करना, कभी अच्छा हो नहीं पाता है ना। कभी हम लोग कुछ अच्छे होते हैं और कभी एकदम अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ एक शब्द भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं, बलादेव नियोजित। नियोजित समझते हो ना? इंगेज कर देना, इंगेज कर देना। और ये जो अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन है ना, ये है तो सही और ये आवश्यकता भी है इसकी। इसका यूटिलिटी ये है ताकि इस समाज में अच्छा संतान उत्पन्न हो, ये इसकी यूटिलिटी है। लेकिन अगर इस यूटिलिटी को सही रूप में इंगेज नहीं किया तो ये जीवन बर्बाद कर देते हैं, परिवार बर्बाद कर देते हैं, गांव बर्बाद कर देते हैं, देश बर्बाद कर देते हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे होंगे। आप सभी बुद्धिमान बच्चे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, ऐसी आशा की जाती है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। बहुत, क्योंकि आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं या फिर मैं, अब तो मैं ग्रस्त जनों को भी मैं डील करता हूँ, तो वो लोग अब इवन आप 20 साल बाद भी, मैरिज के 20 साल बाद भी किसी और में मन लग जाता है, और उसके कारण फैमिलीज, उनके बच्चे या 20 साल शादी को हो चुके हैं तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, और उसके बाद अगर ये अट्रैक्शन हुआ किसी और जेंडर के प्रति तो कितना खतरनाक है। मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो 5 लोगों की जिंदगी खराब होगी। 5 नहीं, अगर उधर भी कोई और भी है, समझने का प्रयास करना कितने लोग जिंदगी खराब होगी। मान लो कि एक जेंट्स है जिनका एक प्रभु जी माता जी बोलते हैं ना, एक प्रभु जी है जिनका एक माता जी में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। उन प्रभु जी के एक वाइफ और 2 बच्चे हैं। उस तरफ उन जो माता जी हैं उनके पति हैं और उनके भी 2 बच्चे हैं। 8 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर इस अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन को सही से चैनलाइज नहीं किया। और इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। आप लोग तो भी शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, कितने ज्यादा डाइवोर्स केस है जानते हो? कितनी शादियां टिक पड़ी आप बताओ, आप लोग को भी पता होगा। हर दूसरे दिन सुनने आता है कि उनकी शादी टूट गई। इसलिए लोग आजकल पता है क्या मना रहे हैं इससे बचने के लिए? फर्स्ट मंथ हैप्पी एनिवर्सरी, सेकंड मंथ हैप्पी एनिवर्सरी, थर्ड मंथ हैप्पी एनिवर्सरी, याद दिलाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है। और जबकि कितना सुंदर वातावरण है, प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं, ना, प्री वेडिंग, ताकि कुछ तो संबंध हो लाइफ पार्टनर का एक दूसरे के प्रति। बट ये सब होने के बाद भी कुछ उल्टा ही हो रहा है। 1 साल तक एक पति पत्नी एक दूसरे संबंध बना के रख पाए तो बहुत बड़ी बात है ना। और ये सब हो रहा है प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण। बच्चों को इसका दुष्परिणाम पता नहीं है इस कारण से। और आज हम लोग थोड़ा जानेंगे इस चीज को, है ना, कैसे कारण जानेंगे और कैसे बच सकते हैं इस चीज से, ये भी जानेंगे। आप समझ पा रहे हो ना? आप लोग तो नहीं चाहते ना आपके साथ ऐसा हो, या आपके परिवार में ऐसा हो, आपके सिस्टर से, आपके ब्रदर के साथ कभी हो, या आपके परिवार में किसी के साथ। बट ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए, है ना। डाइवोर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, यही रीजन है। मेरे सामने की बातें हैं, मतलब ऐसा बहुत कम हो रहा है कि जो आने वाले जो दोनों शादी करते हैं उनका शादी से पहले कोई रिलेशन ना हो। ऐसा बहुत ही मुश्किल हो गया है ऐसा होना। और ये इतना पेनफुल है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। क्योंकि जो लोगों के साथ होता है, जब मेरे सामने रोते हैं वो लोग अपनी जिंदगी के बारे में कि मैं क्या करूं, बकायदा बुरी तरह से फूट फूट के रोते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। जबकि सब कुछ सक्सेसफुल है, अच्छा जॉब है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, घर गृहस्थी बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड। बट फिर भी मतलब कई बार तो सुसाइड करना ही लास्ट ऑप्शन बचता है अगर अच्छा गाइड ना मिले, अच्छा काउंसलर ना मिले तो।
सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इतना पेन वो महसूस ही सहन ही नहीं कर सकता, है ना। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि अर्जुन जो पूछ रहे हैं कि बलादेव नियोजिता, बलपूर्वक कोई और लगाता है क्योंकि वो चाहते नहीं है ना। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, देखो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कलमों से मुक्त रहता है। अब भगवान का, हम सभी भगवान के जीव हैं, है ना। ये सब होने के कारण हम भी भगवान की तरह शुद्ध हैं, शुद्ध अति शुद्ध जीव हैं हम लोग भी। तो फिर क्या हो गया कि हमारे अंदर इतना जो गलत चीजें कैसे आ गई, ये प्रश्न है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, जितने भी पाप चीजें हैं उसमें वो इंगेज नहीं हो सकता, ये बात सही है। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप करता है। जैसे वो माया के संपर्क में आता है ना। किसके संपर्क में? माया का मतलब होता है, माँ शब्द है, संस्कृत शब्द है माँ। माँ मतलब चंद्रबिंदु वाला नहीं, जैसे आपने सुना होगा अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा सुनो। तो माँ संस्कृत शब्द का मतलब है नहीं, और या मतलब जो। माँ या, माया का अर्थ हुआ जो सत्य नहीं है। जैसे सड़क पर अभी गर्मी आ गई है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाइए कभी कार में और आपको सड़क पर पानी दिखेगा, तो ये होता है माया। पानी नहीं है बट पानी दिख रहा है, मिराज या मृगमृच्छिका बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं माया। तो जब जीव माया के संपर्क में आता है तब उसके साथ ऐसा होता है, जो सत्य नहीं है फिर भी उसको सत्य करके मानने लगता है। हाँ, इस कारण से उसको वो सब भोगना पड़ता है जो उसको भोगना नहीं चाहिए, है ना। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्यक्षपूर्ण है कि जीवों को की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। हम जब छोटे हैं तो बड़े अच्छे से थे, बड़े आनंद में थे, है ना। अभी ऐसा क्या हो गया? हाँ, आनंद समाप्त हो गया है ना। चेहरे इतने प्रसन्न नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रसन्न तब होते हैं जब 5 दोस्त इकट्ठे होते हैं और एक व्यक्ति की टांग खींची जाती है, बस। और अगर कोई बेचारा बड़ा भला आदमी हो तो डेली उसकी टांग खींचने में बहुत और मजा आता है। हमारे लिए कॉमेडी सर्कस खोलना पड़ा लोगों को, क्योंकि हम लोग खुश नहीं है अंदर से। उसमें भी क्या होता है, कमेंट्स होते हैं, एक दूसरे पे कमेंट करो और हा 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 हंसते रहो, लेकिन ये खुशी नहीं है। मैं एक बोलता हूं, ये क्या है जानते हो? ये दुख को भूलने का सिस्टम है। बस जो दुख आपके अंदर बहुत ज्यादा है ना, उसको भूलने के लिए सिस्टम बनाया गया है, कॉमेडी सर्कस जैसा, या फिर ये जो भी आजकल इतने फनी वीडियोस बनाते हैं, छोटे छोटे रील बनाते हैं, है ना, वही बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं। लेकिन खुशी वो नहीं है। भगवान ने, मैंने कहा ना, खुशी वो है, जैसे गीता में भगवान बताते हैं, प्राक शरीर मोक्षणात् काम क्रोध उद्भगम वेगम सहयुक्ता स सुखी नरा। इस गीता में बताते हैं भगवान 5वें अध्याय में कि जो काम और क्रोध के वेग को सह जाए, समझ पा रहे हो? काम और क्रोध के वेग को, वेग समझते हो ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा और जाके प्रपोज कर देते हैं। तो दूसरा पार्टी बोलता है, अरे मेरे पे तो 3 पहले ही यार, तो चौथा आके क्या करेगा? या तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, उसके है इस उम्र तक होते हैं, स्कूल लाइफ में चालू हो जाते हैं आजकल। और जब आपको पता लगता है यार आपके अलावा 2 और हैं, है ना, तो बहुत परेशानी होती है अंदर, है ना, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप बच भी सकते हो इस चीज से। यही बात यहां पर बताइए, बचोगे कैसे, है ना। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप करना नहीं चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जीव को ऐसा करने के लिए क्या होना पड़ता है? फोर्स। नहीं रोक सकते आप अपने आप को,
बर्बाद होने से। और यहां तक ऐसा होता है कि आपका पढ़ाई वढ़ाई सब चौपट हो जाता है, क्योंकि जो अपोजिट जेंडर है ना, उसकी डिमांड्स है बहुत सारी। क्या है? उसकी बहुत सारी डिमांड है जो आप स्टूडेंट लाइफ में फुलफिल नहीं कर सकते। हम लोग यहां पर अपना एक गृहस्थ आश्रम चालू कर देते हैं स्टूडेंट लाइफ में। मैं देखता हूं यहां पर बहुत सारे कपल निकलते हो जाते हैं, है ना। अब मुझे जब ये याद आता है तो सोचता हूँ कि भगवान ने तो गीता में कहा है कि भाई ये बहुत बड़ा दुख है, और ये समझ में भी आता है, तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को 2 महीने में समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को 3 महीने में आ जाता है, कुछ लोगों को 1 साल में समझ में आता है, बट समझ में आ जाता है कि ये दुख नहीं, महादुख। और भगवान ने गीता में बोला यही सन्निस्पर्जा भोगा दुख यो नेवते, दुख यहां से चालू होता है। दिस सोर्स ऑफ मिजरी, सोर्स ऑफ दुख। योनि मतलब जहां से दुख प्रकट होता है। अगर हमने इस और इवन अभी अर्जुन ने तो पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है। अगर मान लो हमें पता होता तो हम क्या बताते, क्या क्यों होता है? आप क्या उत्तर दोगे इसका? आपसे पूछ लिया, मान लो अर्जुन ने, मान लो प्रांजल से पूछ लिया अर्जुन ने, यार भाई एक बात बता यार, ये गलत काम क्यों होते हैं? होते हैं यार, सभी कर रहे हैं गलत, होते ही है, क्या करें अब, है ना। अब बोले तू दूध का दुल्हन बन के क्या करेगा तू? सभी से गलत हो ही रहा है। लेकिन भगवान ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने बनाया ये सिस्टम। ये जो सिस्टम बना है ना, मैंने आपसे क्या कहा, ये सिस्टम होना जरूरी भी है। इसलिए भगवान ने कहा कि विवाह के बाद ये अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो विवाह हो ही नहीं पाएगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज, and marriage is required. What is the purpose of marriage? इस सोसाइटी को, इस समाज को एक अच्छी संतान देना, that is the purpose of विवाह। बट वो भी नहीं सोचते हैं लोग, क्योंकि उनके सेंस कंट्रोल नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है, इसलिए बर्बाद होते हैं। फिर स्टेटस लगाए जाते हैं। अभी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने स्टेटस लगाया था, द वाइफ विल मेक यू क्राई, द वाइफ विल मेक यू क्राई, स्टेटस लगाया था उन्होंने, है ना। दूसरी बात यह भी है कि हम तो जब गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, है ना, तो हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए उसका, हाउ टू बी लिव इन मैरिज लाइफ। ऐसे नहीं बस अंधा कुएं जाके कूद गए। शास्त्र में बोला गया है, ग्रह अंधकूपम, अंधे कुएं के जैसा होता है। तो आपको डील करना आना चाहिए कि उस कुएं में क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसमें कौन कौन लोग मिलेंगे आपको, उनसे कैसे डील करना है आपको। यू शुड नो एवरीथिंग, देन यू विल बी सेफ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देन यू कैन टॉलरेट द प्रॉब्लम, है ना। तो देखते हैं भगवान का उत्तर क्या है। समझ में आया ना, प्रॉब्लम तो है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन इसका मैं क्या बताऊं कि बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर, सब लोग इस प्रॉब्लम में मरे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, है ना। तो भगवान का उत्तर सुनते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजो गुणा समुद्भव महाशनो महापाप्मा, बोलो, विधि एनम इह वेरिणम, वापस बोलते हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुणा समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधि एनम इह वेरिणम। यस, तो भगवान कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इसका, कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भव। 2 समस्याएं हैं, काम, है ना। काम को सबको हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश बोलते हैं लस्ट, मिस्टर लस्ट,
इलस्ट रहते कहाँ है? काम कहाँ रहता है? आप क्या बताओ कहाँ रहता है? इसका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? अंदर रहता है ना? कहाँ? माइंड में? मन में रहता है। और कहाँ रहता है? तो मन में रहता है तो फिर सेंसेस की जरूरत क्या पड़ गई? अगर मन में तो मन में खुश हो जाए, जो भी करना है मन में कर ले, लेकिन सेंसेस भी यूज होती है इसमें, इंद्रियां, तो मन इंद्रियों में भी होना चाहिए। और कहाँ होता है काम? आप लोग ऐसे क्यों हो गए? मैंने कोई खतरनाक प्रश्न थोड़ी पूछा है। हाँ, बुद्धि। भगवान बताते हैं इसमें, इसी ये तो 37 नंबर श्लोक के तीसरे अध्याय का बताते हैं, 3 जगह होता है काम। मन में रहता है, बढ़िया से रहता है, इंद्रियों में रहता है, तभी तो रीले देख रहे हैं हम लोग, इतनी काम के कारण देखते हैं। आप लोग सब चाहते हो ना मोबाइल एडिक्शन छूटे आपका? एवरीवन वांट्स ना, सब चाहते हैं कि यार उंगली तो, मतलब ये अंगूठे को क्या हो जाता है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब मेरे कंट्रोल के बाहर ही है। सब चाहते हो नहीं हो? और कितना टाइम बर्बाद हो रहा है? बहुत ज्यादा, लिमिट है। समाधान है लेकिन भगवत गीता में ही है, अगर आप फॉलो करोगे तो, है ना। मतलब इतना खतरनाक ये काम भगवान खुद बता रहे हैं अपने मुख से। भगवान ने गीता में 6 अध्याय में मन को मित्र भी बोला है, शत्रु भी बोला है, कि माइंड इज योर एनिमी एंड माइंड इज योर फ्रेंड। मन दोनों है, मित्र भी है और शत्रु भी है, लेकिन काम तुम्हारा शत्रु है और शाश्वत शत्रु है। और भगवान ने निश्चित बोला, अर्जुन इसको तो जानो, इसको जान के रहो ढंग से, इसको जानो नहीं तो तुमको बर्बाद कर देगा। इसमें बोला है भगवान ने, महाशनो, अशन मतलब होता है भक्षी, अशन का मतलब होता है तुम्हारा भक्षण कर जाएगा ये, और कर रहा है, कर रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा। बस पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ नहीं रहे, सोना चाह रहे हैं सो नहीं रहे, मोबाइल नहीं चलाना चलाना पड़ रहा है, गलत काम करना चाहते नहीं करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा ही है यार, और भी चीजें हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है। भगवान का उत्तर है कि इसी कारण से हो रहा है, तुमको पूरा खा जाएगा, खा चुका है थोड़ा तो, लेकिन अभी आप यंग एज में हो, अभी कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अगर इसको अभी नहीं सुधारा तो बहुत बुरी स्थिति होगी, जिसको आप खुद देखोगे आगे अपने जीवन में। अभी तो मत समझो। कुछ लोग कहते हैं यार भक्ति तो, यार मैं हमेशा कहता हूं भक्ति इमोशनल ड्रामा नहीं है, भक्ति आत्म सुधार है, चरित्र निर्माण है ना। भगवान से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम का समाधान को नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उन्होंने बनाया है। इस बॉडी में जितना भी सॉफ्टवेयर है ना और हार्डवेयर, तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर भगवान ने अंदर डाउनलोड कर रखे हैं हमारे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है द मोड ऑफ गुडनेस, द मोड ऑफ पैशन एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस। पूरा का पूरा चैप्टर दिया है गीता में इन 3 सॉफ्टवेयर को समझने के लिए। सतो तमो रजो, समझ में आता है? सतो तमो रजो। और ये काम का जो सोर्स है, काम उत्पन्न कहां से होता है? तो भगवान बोल रहे हैं रजो गुणा समुद्भव, रजो गुण से उत्पन्न होता है ना। आगे बोले महापापमा, अरे छोटे मोटे नहीं, महान पाप कराएगा तुमसे। इवन यू कैन किल योर पेरेंट्स, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, बट ऐसा हो रहा है। यू कैन किल योर पेरेंट्स, द वाइफ कैन किल हिज हस्बैंड, द चाइल्ड कैन किल हिज मदर एंड फादर। हाँ, और बोलूं भयानक, इसमें बोला गया है महापापमा, जितना पाप आप सोच नहीं सकते, इस मंच में मैं बोल नहीं सकता, इससे भी भयानक पाप हो सकते हैं अगर आपने। इसलिए भगवान ने, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, भगवत गीता मजाक नहीं है, दैट इज फॉर सीरियस पीपल।
है ना। भगवत गीता सिद्धांत है जो जीवन में उतारने हैं, और नहीं उतारोगे तो जो ऐसा जीवन चल ही रहा है वैसे ही होगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सब होगा, क्योंकि आप अब जितना होना है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि जनरेशन और बिगड़ती जा रही है अब, है ना। विधि, विधि का मतलब है जानो। एनम ईह वेरिणम, वेरी मतलब शत्रु। इसको जानो, इसको समझो और इसका इलाज करो। अगर भगवान इलाज के लिए नहीं करते तो कुछ इलाज के लिए बोला है भगवान ने, मतलब इसका सॉल्यूशन है और नहीं किया तो अपना बर्बादी अपने आंखों से देखोगे आप जाके पता करिए। हमारे प्रभु जी कोर्ट में है, जो लोग जेल में है ना अभी, उनसे आप जाके पूछोगे ना कि आप जेल में क्यों, मतलब अंडर 18, 18 साल से नीचे का एक जेल होता है ना। उनसे जाके पूछोगे उन बच्चों से क्या हुआ, गलती से हो गया, गलती से हो गया, मतलब जबरदस्ती करवाया किसी ने। और रजोगुण, और ज्यादातर हम अपने जीवन में एक ही सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, वो है रजोगुण। गीता में पूरा चैप्टर है, अगर आप चैप्टर 14 पढ़ोगे ना, उसका नाम है द मोड ऑफ मटेरियल नेचर। और उसके बाद तो भगवान ने 17वां अध्याय 18वां अध्याय में बहुत कुछ बताया। इवन ईटिंग हैबिट, हमारी ईटिंग हैबिट्स है ना, वो भी गुणों से निर्धारित होती है, मोड्स से। तो सबसे पहले हमको अगर सुधरना है तो रजोगुण का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। किसका? तो रजोगुण का एक ही इलाज है कि इस रजोगुण की जगह हम अपने जीवन को सत्वगुण में रख लें, तो हम अपने जीवन में रजोगुण, क्योंकि रजोगुण के कारण ही एक्टिवेट होता है। मैं आपको इस अभी मैं कहीं और लेके चलता हूं आपको। वही मैंने चैप्टर खोला है, चैप्टर 14 और श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर। तो रजोगुण में क्या क्या होता है ये सुनो। रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबद्धन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। इसका मतलब, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है। आप समझ में तो आया कि रजोगुण क्या है, और रजोगुण भी कहां से उत्पन्न होता है? असीम आकांक्षाओं से और इच्छाओं से। और इसी कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता क्या है आप सुनिए। पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, रजोगुण का क्वालिटी है, विशेषता है। पुरुष और स्त्री के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, जो कि आप ये मत सोचो कि आप 70 साल के हो जाओगे तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। भागवत में एक कथा है अजामिल की। क्या कथा है? अजामिल की कथा है। उन्होंने अपनी लास्ट संतान 80 साल की उम्र में पैदा करी है। सो डोंट थिंक कि ये तुम्हें छोड़ देगा, बल्कि ये बढ़ता है। आप अपने आप को जितना सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट, दो ही चीज है। क्या है? सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। जैसे आंखों का विषय क्या है? सुंदरता। नाक का सुंदर विषय क्या है? अच्छा स्मेल, सुगंध। और स्किन का क्या है? गुड टच। और इसी में सब फंसे हैं। और बहुत सारे पाप तो हमारे हो चुके हैं और आगे करेंगे अब, और इसका कोई लिमिट नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको भागवत से एक श्लोक समझाता हूं। बताते कि इंद्रियां इतनी ज्यादा वेगवान है कि व्यक्ति को एकांत में, जब वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाए, अपनी बहन, अपनी पुत्री और अपनी मां के साथ में भी एकांतवास नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का वाक्य है। अब हम लोग फॉलो नहीं करते। ये शास्त्र का मतलब होता है शासन जो करे, जो हमें शिक्षा दे। शास्त्र है हमारे गुरुजन, शास्त्र है हमारे भगवान की वाणी। अगर हमने भगवान की वाणी को नहीं समझा
तो बर्बादी हम देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, ये सब रजोगुण के कारण है। ये रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायित हो जाता है। मतलब अगर रजोगुण है, मान लो आप में 10% रजोगुण है और आपने इसका कंट्रोल नहीं किया तो 20 हो जाएगा वो, और फिर 30 बनेगा, फिर 50 तक। अगर इसने लिमिट क्रॉस कर दी, 50-60 से ऊपर चला गया, आपका फिर लिमिट खत्म है। वो आप कुछ नहीं होगा, आपसे जबरदस्ती हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। और जब वो भौतिक भोग के लिए ललायित होता है तो वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और वो इस इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी मनुष्य समाज में, राष्ट्र में सम्मान चाहता है, सुंदर संतान, स्त्री, घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब चाहता है लेकिन होता नहीं है। तो जब ये कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध प्रकट होता है। कामेश क्रोधेश, जब ये इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, सबकी तो नहीं हो सकती ना, तो क्रोध। और व्यक्ति दिन रात क्रोधी है, आपको पता ही नहीं, बस वी डोंट नो। हम लोग अभी भी क्रोध में है, थोड़ी देर अभी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ, बहुत सारी इच्छाएं हैं और वो पूरी नहीं हो रही, और पूरी नहीं होने के कारण क्रोध है हमारे अंदर। और इस क्रोध के कारण क्या होता है, बहुत सारे रिलेशंस प्रॉब्लम में है, फ्रेंड्स के प्रॉब्लम में, भाई भाई के रिश्ते कंट्रोल में नहीं है, परिवार में रिश्ते कंट्रोल में नहीं है। तो ये काम और क्रोध तो भैया इसको कंट्रोल करना ही चाहिए, इसको तो कंट्रोल करना ही होगा, नहीं तो बहुत भयानक होगा जो होगा, और हो रहा है। जब तक मनुष्य इसकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यहां तक स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य अपने कर्म फलों से सम्मत होकर ऐसे कर्मों से बन जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों, समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मापदंड ऊंचा है। आदमी कम पैसे में अपना खर्चा चला सकता है, लेकिन रजोगुण को कंट्रोल नहीं किया उसने, इस कारण से अब 20,000 में काम नहीं चलता उसका। उसको 25,000 चाहिए, उसको 50,000 रुपए चाहिए। आजकल ये स्थिति है, 50,000 रुपए अगर नहीं हो तो अब अपना परिवार नहीं पाल सकते, जबकि पल सकता है ना। प्राचीन काल में सत्वगुण ज्यादा उच्च अवस्था में था। प्राचीन काल में यदि सत्वगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी के इसके विषय में क्या कहा जाए। तो ये तो रजोगुण है ना। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए ना। यस, तो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। ये रजोगुण का कुछ इलाज करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, नहीं तो हमारे आदमी कुछ नहीं होगा। फिर आप हम सब मनुष्य शरीर में हैं, और मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि दी है कि आप अभी भी आपके आदमी सिलेक्शन है। आपको सैटरडे प्रोग्राम में आना है नहीं आना, ये आपका सिलेक्शन है ना। आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको गीता पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये आप पर डिपेंड है ना। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जरूर सोचना चाहिए, है ना। मैं इसमें से इस श्लोक के तात्पर्य से कुछ पढ़ के बताता हूं। देखिए, जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य, ये गुण अपने आप को क्रोध और अन्य रूप में प्रकट करते हैं। मतलब समझाता हूं, ये काम सिर्फ यहीं रुकता नहीं है। क्रोध में ईर्ष्या है, जेलसी है, वो भी इसी कारण से है। ईगो, अहंकार भी इसी के कारण है। काम रूपेण, काम के भाई बहुत सारे हैं, 5 भाइयों के साथ रहता है काम, अकेले नहीं रहता। कितने भाई हैं इसके? 5। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, फुल फैमिली है। और भगवान बोल रहे हैं अर्जुन मार डालो इन्हें। क्या करो? नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे अंदर ही अंदर। सुसाइड मार ही दिया ना आपको, मार ही डाला आपको एक प्रकार से।
और जो नहीं मर रहे वो जिंदा बोलते बोलते ना वो एक को चिंता चिता से खतरनाक है, क्योंकि चिता तो शरीर को जलाती है और चिंता दिन रात जलाती है। अभी भी जल रहे हैं हम लोग, है ना, दिन रात जल रहे हैं, है ना, और जलते ही रहेंगे अगर हमने इस रजोगुण का कुछ इलाज नहीं किया। आप वैसे मन में मत सोचना पूजी ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। हम लोग मैं 10-15 साल से इसी स्पिरिचुअल लाइफ में हूं और लोगों के जीवन में बदलाव होते हुए देखा है। तमोगुण से सतोगुण, रजोगुण सतोगुण में आते हुए देखा है। उन लोगों के पहले इलीगल रिलेशन थे, अब वो इतने अच्छे हो गए हैं कि वो लोग उनकी तारीफ करते हैं, है ना? तो हमारे हाथ में है अपने आप को सुधारना और बिगाड़ना। अब देखिए सॉल्यूशन बता रहे हैं, यदि रहने और कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण में तमोगुण न गिरने देकर सतोद गुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। मतलब गीता में भगवान जब चैप्टर 14 बताते हैं, हम तीन में से एक ही गुण में हमेशा रहते हैं, या तो सतोगुण में रहेंगे, या तमोगुण में रहेंगे, या रजोगुण में रहेंगे। हमको कैसे रह सकते हैं बताता हूं। आपके कार्य करने का जो प्रोसेस है, आपका उठना बैठना, आपकी संगति, आपका ईटिंग हैबिट, आपका स्लीपिंग हैबिट, इसी से सब कुछ डिसाइड होता है, सब कुछ। जो लोग रात को 2-3 बजे तक जगते हैं, भूल जाओ कि आपका रजोगुण कंट्रोल होगा। मैं आपको सीधा सा बोल रहा हूं, आप अपना कंट्रोल नहीं रख सकते अपने ऊपर। सतोगुण अगर आपको चाहिए तो आपको प्रयास करना होगा, ट्राई करना होगा कि आप सुबह मतलब रात को 10-11 बजे तक सो जाओ। यू हैव टू मेक सो मच एफर्ट कि मैं जल्दी सोऊं, है ना, एंड यू हैव टू मेक सो मच एफर्ट कि जल्दी उठूं। क्योंकि कारण क्या है, ये जो है ना, ये समय है ना, ये भी डिवाइडेड है। सुबह का समय सतोगुणी है, दिन का समय रजोगुणी है, और रात का समय तमोगुणी है। रात का समय, अब आप जिस गुण के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप में वही गुण एक्टिवेट रहेगा। आप सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे सोते हो तो आप में सतोगुण आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उस गुण को के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया। तो फिर भूल जाओ जो मैं कह रहा हूं। आपको शायद इवन तमोगुण आपको अभी समझने में नहीं दे रहा है कितना खतरनाक है। तमोगुण का पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? तमोगुण का प्रॉब्लम क्या है कि वो सीरियस चीज को सीरियस लेने देता, और जो सीरियस नहीं है चीज उसको सीरियस लेने देता है। गीता में 17-18 अध्याय में ऐसे आता है, तमोगुण अधर्म को धर्म समझता है और धर्म को अधर्म समझता है। जैसे मैं बोला, वाइन पीना, सिगरेट लेना, प्रॉन मूवीज देखना, ये सब अधर्म है या नहीं? है या नहीं? लेकिन हम इसको अच्छा मानते हैं और कर रहे हैं। ये तमोगुण का लक्षण है। सतोगुण क्या करता है? धर्म को धर्म मानता है, अधर्म को अधर्म मानता है। जो गलत है उसको गलत स्वीकार करता है, जो सही है उसको सही स्वीकार करता है। और रजोगुण में क्या होता है? धर्म और धर्म समझ में ही नहीं आता। धर्म का मतलब होता है क्या करना है क्या नहीं करना, अधर्म का मतलब है नहीं करना है, और धर्म का मतलब करना है। तो बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए सुबह उठने के लिए। अभी आपके पास टाइम है, तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को, छोड़ो हॉस्टल, क्योंकि आपकी संगति आपको बर्बाद कर देगी, आपको अंदर से कमजोर करी। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे रहना चाहता हूं, तो रो। गधा बनना है तो उसको कौन रोकेगा? हाँ, ये आपकी गलती नहीं है, आपके हॉस्टल वार्डन गलती है। उनको ध्यान देना चाहिए आप लोगों पर।
कि तू कितने बजे सो रहा है और कितने बजे उठ रहा है। एक अटेंडेंस बनानी चाहिए वहां पर। उनकी गलती है, क्योंकि आपके माता पिता ने तो ये सोच कर कि मेरा बेटा हॉस्टल में रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत अच्छे प्रॉपर सेफ्टी रहेगी, वो उसको पता नहीं है बर्बाद हो रहा है वहां। रात को 3 बजे तक सो नहीं रहा हो और बहुत अच्छे काम नहीं कर रहा मोबाइल में, वो ना वो पढ़ रहा है, पढ़ा हुआ है ना। ये हो रहा है कि नहीं? तो बता रहे अगर आप चाहते हो अपने जीवन में ये रजोगुण से इलाज हो और काम और क्रोध का कुछ इलाज करें आप अपने जीवन में, तो आपको रजोगुण से सतोगुण में अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? बातें मत करो ऐसे चुपके मेरे से बात करो, है ना। देखो आगे क्या है ना। यस। और ये पूरा अगर आपको किसी को तो आज घर पे आपके लिए, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आप होमवर्क करेंगे आज। ये तीसरे अध्याय का 37 नंबर श्लोक हमने डिस्कस किया है। इसके बाद 38, 39 भगवान ने सोल्यूशन बताया है। सोल्यूशन में चलें। सोल्यूशन भगवान ने क्या बताया देखिए। ऐसा करता हूँ श्लोक श्लोक बताता जाता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको ये तो पता लगेगा। आगे क्या बोल रहे हैं कि काम को समझाने के लिए, काम सब में एक प्रकार से नहीं होता, किसी किसी में काम की भावना ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो भगवान एक एग्जांपल दे रहे हैं 38 श्लोक में। 39 में, हाँ, आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनलेन च। इसका मतलब ये ज्ञान को ढक लेता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञान को ढकता है। और ज्ञानिनो नित्य वेरिनहा, ये नित्य शत्रु है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनका। ज्ञान का मतलब समझते हो? ज्ञान का मतलब है जो बेवकूफ नहीं है, ठीक ठाक व्यक्ति जिसको बोलते हैं ना, जिसको समझ है, एटिकेट है, उसकी बात हो रही है। काम रूपेण कौन्तेय, इस काम के रूप बहुत सारे हैं। और इसका वही बता रहे हैं दुष्पूर्ण अनलेन च, और ये काम निरंतर जलता ही रहता है हृदय में, हमेशा जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है ना। आगे, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते, जो मैं श्लोक बोल रहा था कि 3 जगह रहता है काम। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है और इंद्रियों में रहता है। तीनों से काम करना है आपको जीवन भर। अगर आपने इस काम को नहीं निकाला वहां से, तो ये आपका काम तमाम कर देगा। ये काम ही आपका काम तमाम कर रहा है और कर देगा, आगे भी करेगा। उच्यते एते विमोयति एष ज्ञानम आवृतम दहीनम, हमारे पूरा ज्ञान को ढक रखा। आगे देखो, अब भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं। तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम भरत ऋषभ पापानम प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। मतलब तस्मात्, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों पर कार्य करो। सबसे पहले तस्मात् इंद्रियाणि आदो, आदो मतलब स्टार्टिंग, प्रारंभ में इंद्रियों पे वर्क करो। नियम भरत ऋषभा, इसको नियमित करो, नहीं तो पापानम प्रजही, इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो जो कि ज्ञान विज्ञान नाशनम। मैंने कहा ना, धर्म को अधर्म मानेंगे आप और अधर्म को धर्म मानेंगे अगर इस काम का इलाज नहीं किया। आप ही लोग करोगे, फाइनल ईयर तक दिखोगे नहीं मुझको। ये कोई मैं बिल्कुल काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है और होता ही आया है। आरटीयू की रीत है। जिन जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मतलब मेरी मतलब भगवान की बात, वो लोग दिखते भी नहीं है फिर। पता है क्यों? अरे यार प्रभु जी जो बोलते सच ही हुआ, अब किस मुंह से जाए उनके पास। धड़ाधड़ बेक लगती है।
कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाता व्यक्ति, कुछ भी नहीं, जानते ही नहीं हम लोग। सुबह उठकर जो पढ़ाई होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और हम चाहते हैं करना, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे। हम लोग को भूत सवार है, भूत बनेंगे अगले जन्म। रात को ही पढ़ेंगे, सारे भूत प्रेत रात को जागते हैं। रात को जागने की इसी आदत पड़ रखी है, लेकिन ये हमेशा से नहीं थी, हमने डेवलप किए ये हैबिट। करिए कि नहीं? कैसे किए? डेवलप किए हमने ये हैबिट। कैसे हुई आपके अंदर? संगति ने करवाई। इसलिए मैं तो सीधा बोलता हूं, अपने आप को सुधारना चाहते हो, हॉस्टल छोड़ो, बाहर आ जाओ, बाहर के रूम लेके रहो, कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी सुधरने की। और जो बात सुनते नहीं है, मैंने कई बार बोला है, ये काय के लिए लिया इतना बड़ा? यहां आके सुबह आया करो। किसने मना किया सुबह आरती करने के लिए? बताओ। आपके पेरेंट्स मना करते हैं, आपका समाज मना करता है, आपका धर्म मना करता है, लेकिन हम अच्छा काम करने नहीं चाहते। विल नहीं है अंदर, विल भी मर गई। ये रजोगुण ये भी विल को भी खा जाता है। उसको भी खा जाता है रजोगुण। सो हेल्प योर सेल्फ, चेंज योर संगति, अदरवाइज संगति विल चेंज यू, है ना? तो यहां बताएं, इंद्रियों पर सबसे पहले कार्य करो, है ना? भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे सबसे पापी शत्रु काम का दमन हो सके, जो आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की उत्कंठा को नष्ट कर देता है ना? और तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं, है ना? आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से, है ना? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने आप को सुधारने के लिए कुछ तो प्रयास करना ही होगा। मैं तो कहता हूं, आप खुद को प्यार ही नहीं करते। मैं सीधा बोलता हूं, यू डोंट लव योर सेल्फ। इफ यू लव योर सेल्फ, यू विल किल योर एनिमी फर्स्ट। हम प्यार नहीं करते खुद को, हम बर्बाद होना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे कृष्ण से तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं उनका नाम जप के गुरु। अरे बेवकूफ, तू जानता है क्या है कृष्ण के बारे में? तू तो खुद के बारे में नहीं जानता। कृष्ण तो गोपियों के साथ डांस किए थे, इसलिए मेरे को ये वाले भगवान पसंद नहीं है। ऐसे फालतू फालतू चीजें हैं। मैं कह रहा हूं, नास्तिक व्यक्ति को पकड़ के लाओ, उसको नाम जप कराएंगे और वो सुधर जाएगा, और हम नहीं सुधरेंगे। सो कॉल्ड धार्मिक लोग नहीं सुधर सकते। दे आर नॉट धार्मिक पीपल, दे आर सो कॉल्ड धार्मिक। दे लुक लाइक धार्मिक, बट दे आर नॉट धार्मिक। रामनवमी आई है, जय श्री राम के नारे मिल जाएंगे लोग गाड़ियों पर। अंदर को नहीं बदला उनका आंतरिक कुछ नहीं बदला। ऐसे बदलाव नहीं होगा, इस पर वर्क करना पड़ता है बाबा। और अगर मैं आप ये भगवान की बातें जो है ना, व्यथा नहीं है। अगर भगवान ने गीता में एक श्लोक बोले, मैं बोल रहा था आपको, यह शक्नोति इह प्राक शरीर विमोक्षणात्। अगर आपने कभी काम क्रोध के, हम तो काम और क्रोध में बह जाते हैं, जो वेग आता है ना, जब उसमें बह जाते हैं। लेकिन भगवान का वाक्य सुनिए, अगर इसको सह लिए और इसके वेग में नहीं बहे, आप अपने आप को सोचोगे आप इस दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रसन्न और सबसे सेटिस्फाइड पर्सन हो। कभी इसको कंट्रोल करके देखो। हम तो कंट्रोल कर नहीं रहे। जस्ट एक भी बार कंट्रोल कर पाओगे ना इसको, आप इतना, आपको लगे दुनिया का सारा खजाना ही आपके पास। और भगवान ने कहा, स सुखी न रहा, he will be happy, one who control on anger and one who control on lust. But we have to adopt the process. We have to adopt the process. And what is the process? Krishna told in the Gita. Yukta ahar viharasya, yukta chestasya karmasu, yukta sapno bodhasya, yogo bhavati dukkhaha.
चैप्टर 6 में भगवान उसका सोल्यूशन बताते हैं कि कर्म, स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, कर्म की हैबिट सबको इंप्रूव करना पड़ेगा, और वो आप नहीं कर सकते, संगति में ही होगा, संगति में ही होगा, आप नहीं कर पाओगे अपने आप से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर संगति। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप हॉस्टल में हरे कृष्णा की 1-2 माला कर लोगे और आप अपने आप को सुधार लोगे। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलता, नहीं कर पाओगे। यू हैव टू कम आउट, आपको बाहर आना होगा। या तो आपके हॉस्टल में इतनी हिम्मत हो तो वार्डन से बात करके मंगल आरती चालू कराओ वहां 5 बजे सुबह। है ताकत आप लोग में, किसी बेच ने नहीं किया, आप लोग तो करो। मैं कहता 10 साल से बोलता जा रहा हूं ये बात, किसी कोई एक बेच नहीं आया जिसने ऐसा करके दिखाया हो। कॉमन रूम होता है ना हॉस्टल का, क्या समस्या कि वहां भगवान का फोटो रख दें और वहां पर सुबह मंगला करें 5 बजे, और उसके बाद थोड़ा बहुत भगवान का नाम जपो, आपको लगेगा यार आज कितना बढ़िया काम किया मैंने। सतो गुण अपने आप में बोलता है अंदर से। एक और बात बता रहा हूं, भक्ति प्रारंभ एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपको अंदर से खिला देगा फूल की तरह, लाइक फ्लावर। हम लोग कांटे जैसे बन चुके हैं, दूसरों के भी कांटे चुभोते हैं कि नहीं? कांटे जैसे हो चुके हैं हम लोग, फूल जैसे नहीं है हम लोग। बचपन में फूल जैसे थे हम, अब कांटे जैसे हो गए हैं, वो भी कैक्टस वाला। क्यों अपना जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे कहावत बोली गई इंग्लिश में, इफ money is lost, nothing is lost. If money is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. आपके कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत सारी बच्चियों से अवैध संबंध बनाए। Everything is lost. Everything is lost. क्या फायदा हुआ? इतने हाई एजुकेशन, इतने बड़े सोशल स्टेटस, और अपने लस्ट को कंट्रोल करने के कारण क्या ये सब हो रहा है? और बहुत कुछ तो ओपन नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है। वो ओपन हो गया, अभी ओपन नहीं हुआ है। कितने सारे आईटी फील्ड है जहां पर ये सब अवैध संबंध बन रहे हैं, एंड इट इज हैपनिंग। और आप ये मत सोचो कि आपके साथ नहीं होगा, आप ही करोगे, क्योंकि लस्ट कंट्रोल नहीं है। अब मैंने बोला ना, रजोगुण वो कराएगा जो उसको कराना है, आप उसको नहीं रोक सकते, आप में ताकत नहीं है ना। तो आज आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट किया था, तो मैंने बताया, है ना। और एक लास्ट में बता रहा हूं, गर्लफ्रेंड बनाने के प्रयास मत करिए, क्योंकि उससे उस बच्ची का जिंदगी भी खराब होगा और आपका भी होगा। क्योंकि आप ये को कंफर्म नहीं है कि आपकी मैरिज होगी उनसे, है ना, कंफर्म नहीं है ना। मैं तो कहता अगर गर्लफ्रेंड है तो माता पिता को बोल लो भैया फर्स्ट ईयर में शादी कराओ मेरी। आज जैसे आप शादी की बात करोगे तो कैंसिल, क्योंकि अगर आपने उनको मैरिज तक नहीं गए आप लोग, तो उसकी जब भी किसी और से मैरिज होगी वो आपके साथ संबंधों कभी खत्म नहीं कर पाएंगी। बोलते ना, फर्स्ट लव इज ऑलवेज एग्जिस्ट होल लाइफ, एंड दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट ओनली। वी डोंट नो लव, लव इज देयर इन मदर्स केयर। प्रेम तो मां करती है अपने बच्चे से, उसके अलावा इस दुनिया में कोई चीज प्रेम नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको, बाकी भगवान करते हैं। आप जितना सोच रहे हो, सोच सकते हो, वो सब एक लस्ट है, ओनली एंड ओनली लस्ट। लस्ट का मतलब होता है, और समझा था, स्वार्थ। क्या होता है? स्वार्थ। मेरा 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 सुख किस में आया है, ये सब लस्ट में आता है। लेकिन वो व्यक्ति बेकार है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। भागवत ने बोला गया, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट नहीं आए थे, बोला गया है
उस व्यक्ति का जन्म सफल है जिसने अपने मन, बुद्धि और वाणी से दूसरों के उपकार के लिए कुछ किया हो, वो भी परोपकार की उसकी भावना के बिना। मान लो कि हमने गार्डन में, हमने अपने उसमें हॉस्टल में 2-4 पेड़ लगा दिए, है ना, तो जानना ये चुपचाप लगा कि आगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी को पता नहीं लगे, लेकिन नहीं 2-4 को पता लगना चाहिए, ये भी स्वार्थ है। इसको बोलते हैं आंतरिक स्वार्थ। और जब तक मनुष्य इन स्वार्थों से मुक्त नहीं होगा, उसके अंदर शांति नहीं आ सकती, ये ध्यान रखिए। गीता में भगवान बोलते हैं सा शांति मापनोति न काम कामी, जो काम की कामनाओं को पूरा करता है वो शांति से नहीं रह सकता। अब इसमें आपका नेम फेम कितना भी हो, आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, आप एनआरआई बन जाओ, कुछ बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जब किसी व्यक्ति से मिले तो बोले यार वाह यार क्या व्यक्ति थे, लाइक दैट। बीइंग ह्यूमन, मनुष्य बनिए पहले, है ना। तो ये भगवत गीता हमको मदद करती है प्रभु बहुत अधिक। अरे आपके सीनियर्स के पैर छूने चाहिए आप लोगों को। मैंने सुना आपके सीनियर आते हैं हॉस्टल में, भग जाते हैं उधर उधर, शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए, शर्म। वो चम्मल ले जाके कूदो उसमें पास में। कितने महान लोग हैं। आप छोटे भाई, वो तो सीनियर है, बड़े भाई हैं। मेरे छोटे भाई को मैं गीता को जो उपदेश दूं, कुछ उनको समझाऊं, ये ना समझने की जगह भागते रहते हो आप लोग। अरे क्या दे दोगे उनको आप? गीता पढ़ लोगे तो क्या दे दोगे? उनका तो लाइफ सक्सेसफुल है, ये मैं बोल रहा हूं, और वो आपका जीवन में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। तो उनके पैर छूने चाहिए, उनको पूछना चाहिए। उसकी जगह भागते फिरते हैं। अरे आज सुलेश बॉस आ गई, कहां भागूं? पलंग के नीचे घुसूं कि विंग चेंज करूं कि रूम में दूसरे रूम में भागूं या हॉस्टल से भाग जाऊं? करूं क्या? हे भगवान इनसे मुझे बचाओ। भगवान मैं कल से एक माला फेरूंगा, अगर इनसे बच गया तो। क्या स्थिति है, आश्चर्यजनक स्थिति है कि जो हमारा भला करना चाहते हैं, हमारा कल्याण करना चाहते हैं, उन्हीं से भाग रहे हो। ऐसा मत करिए, उनकी इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो बताइए, बहुत टाइम हो गया। तो आज आपके कुछ सीनियर्स ने कहा था कि टॉपिक लो, तो टॉपिक ले लिया। आप चाहोगे तो हम टॉपिक लेते रहेंगे। मैं तो पूछता हूँ स्टार्टिंग आते ही टॉपिक बताओ, कोई बताता ही नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आपका पूज्य, आप लेके आए सबको, महान दुविधाओं को, महान बड़े बड़े संकटों को झेलते हुए आप इन सबको यहाँ ले आए। इनके लिए भी महामंत्र हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल मंगल आरती है आप लोग के लिए। हम संडे को स्पेशली सोचते हैं कि आप लोग को एक दिन तो आओ, तब तो एक दिन तो समझ में आए सतोगुण क्या होता है। कुछ लोगों ने पिछली बार दावा किया था, हाथ ऊंचे किए थे, लेकिन उनका रजोगुण उन पे हावी था, इस कारण से वो नहीं आ पाए। मुझे तो पता था आप लोग नहीं आओगे, भले हाथ ऊंचे करते रहो। जब तक आपकी ग्रेट विल नहीं होगी ना, तब तक नहीं आ पाओगे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो बताइए। आज कई मच्छरों ने बलिदान दिया अपना, इनके लिए भी एक बार महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इनको मुक्ति मिले भगवान के नाम से। ठीक है, थोड़ा कीर्तन करते हैं फिर, है ना। हरे कृष्णा। और आप कभी और